जय हिंद दोस्तों बात करते हैं आज मार्केट का दिन भर का क्या मूवमेंट रहा। कल के लिए आप कैसे प्लान कर सकते हैं, कल क्या मार्केट के लिए सपोर्ट होगा, निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए क्या रेसिस्टेंस होगा, निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले आज दिन भर मार्केट का हाल जान लेते हैं दोस्तों। निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुई है। आप देख सकते हैं किस गिरावट में लीड कर रहे थे HDFC लाइफ, SBI लाइफ। निफ्टी लगभग 300 पॉइंट डे हाई से आज करेक्ट हुई है। निफ्टी मिड कैप में भी लगातार चौथे दिन गिरावट रहा। इसमें टॉप जो लूजर थे वो थे LIC हाउसिंग फाइनेंस, CG पावर। निफ्टी स्मॉल कैप में भी लगातार पांचवें दिन गिरावट रहा। इसमें टॉप लूजर थे कोचिन शिपयार्ड, MRPL। निफ्टी रियलिटी ने लगातार 4 दिन से जो गिरावट थी, आज उस गिरावट पे ब्रेक लगा और गेन के साथ बंद हुआ। और टॉप जो गेनर थे वो थे गोदरेज प्रॉपर्टीज और ब्रिगेड। निफ्टी IT में भी जो लगातार 3 दिन से गिरावट हो रही थी वो आज रुकी। और टॉप जो लीड कर रहे थे निफ्टी IT में वो थे टेक महिंद्रा और LTI माइंडट्री। ठीक है, निफ्टी मेटल जो था वो लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ जो बंद हो रहा था वो आज रुका है तीसरे दिन। ठीक है, जो 3 दिन से लगातार गिरावट हो रही थी निफ्टी मेटल्स में वो आज रुकी है दोस्तों। ठीक है, आज रुकी है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं निफ्टी PSU बैंक की। निफ्टी PSU बैंक भी लगातार छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ है। इसमें टॉप लूजर था पंजाब सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। निफ्टी ऑटो जो था वो लगातार चौथे दिन वो भी गिरावट के साथ बंद हुआ। इस गिरावट को लीड कर रहा था भारत फॉर्ज, अपोलो टायर। फिर निफ्टी बैंक लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। इसमें लीड कर रहा था HDFC और SBI। निफ्टी एनर्जी जो था वो भी तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। इसमें टॉप लूजर था निफ्टी एनर्जी में अडानी ग्रीन और इंडियन ऑयल। और दोस्तों कल जो आप एक न्यूज़ आई जिसमें ये आपने सुना कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ऑनरेबल शेख हसीना जी ने रेजिग्नेशन दे दिया है अपने PM के पोस्ट से। उनके रेजिग्नेशन से इंडिया पे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। पॉलिटिकल प्रभाव के साथ साथ इकोनॉमिकल प्रभाव भी पड़ेगा। इकोनॉमिकल प्रभाव ऐसे पड़ेगा कि जो कंपनीज इंडिया की हैं वो बांग्लादेश में भी अपना बिजनेस करती हैं और इस खबर से उन कंपनियों के रेवेन्यू पे बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। जैसे कि जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें से कुछ कंपनियां हैं जैसे कि पियर ग्लोबल, इसके रेवेन्यू पे 24% का डेंट पड़ा है दोस्तों। मारिको के रेवेन्यू पे 11% का डेंट पड़ा है। इमामी के रेवेन्यू पे 6% का डेंट पड़ा है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया की जो कि बांग्लादेश में अपना कारोबार करती हैं और इस खबर से उनके रेवेन्यू पे और आगे भी हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि शेख हसीना जो थी वो इंडिया के लिए इंडिया की तरफ से हर समय खड़ी रहती थी, इंडिया का फेवर करती थी। लेकिन अब जो शायद अगर गवर्नमेंट बनेगी या आर्मी रूल लगेगा या फिर किसी भी अपोजिशन पार्टी का अगर गवर्नमेंट बनता है तो वो पाकिस्तान और चाइना को फेवर करते हैं वो लोग। तो ये इंडिया के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का जो है दोस्तों लगभग 4000 किलोमीटर का एरिया बांग्लादेश से बॉर्डर टच करता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई दोस्तों। अब कल के लिए हम बात करते हैं कि कल के लिए आपके लिए क्या रेसिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, कैसे आप कल कॉल बाई करेंगे, पुट बाई करेंगे, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको दिन भर का हालचाल बता दिया। अब कल आप निफ्टी में किस लेवल पे कॉल बाई करेंगे, किस लेवल पे पुट बाई करेंगे। ठीक है, तो आज तो दोस्तों निफ्टी बढ़त के साथ खुली थी बट वो सस्टेन नहीं कर पाई हायर लेवल पे और सेलिंग आ गया दोस्तों। ठीक है, आप इस चैनल से दोस्तों जुड़े रहें। आपको पर डे FIs का डेटा, प्रो का डेटा, रिटेलर्स का डेटा मिलेगा। वो डेटा आपको बताता है कि नेक्स्ट डे मार्केट में क्या मूव बन सकता है। तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों चार्ट पे। पहले डेली चार्ट पे देखेंगे कि डेली चार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, डेली चार्ट पे कल का हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाया। ठीक है, और एक है शुक्र की कल के लो के पास भी क्लोजिंग नहीं आया है। ठीक है, अगर कल के लो के नीचे क्लोजिंग अगर आ जाएगा, कल का लो है 23,900। ठीक है, 23,900 का लेवल टूटेगा दोस्तों तो फिर 100-200 पॉइंट और रख लीजिए। ठीक है, आज का हाई है 24,380, लो है 23,960। कल मान लीजिए मार्केट अगर 24,250 से 24,300 के आसपास ओपन हुई, ठीक है, फ्लैट, और जैसे ही 380 का लेवल ब्रेक करे या राउंड फिगर 24,400 और 15-20 मिनट आधे घंटे अगर सस्टेन कर जाती है, ठीक है, तो फिर आप कॉल साइड का प्लान करेंगे। टारगेट तो सबसे पहला टारगेट प्रीवियस डे का
हाई, ठीक है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का हाई को अगर निकला तो फिर ये जो गैप है तकरीबन 24,800 तक का, 24,500, 24,600, 24,700, ये गैप फिलिंग हो सकती है। या अगर फिर 23,960 अगर ब्रेक किया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि आज का लो है 23,960, आज है 6 अगस्त 2024, आज का लो है 23,960। 23,960 का लेवल अगर टूटेगा, मान लीजिए कल अगर मार्केट ओपन हुई 24,050 से लेके 24,000 के आसपास, और फिर जैसे ही 23,960 का लेवल ब्रेक करेगा, आप पुट साइड का प्लान करेंगे। टारगेट होगा 23,800, 23,700, यही 100-200 पॉइंट का आपका टारगेट रहेगा। ये डेली चार्ट के पे हमने देखा, ठीक है। फिर देखिए, ठीक मार्केट खुली है दोस्तों प्रीवियस डे के हाई के पास, ठीक है, 9:15 में खुली, 10 लगभग 1 घंटे तक ही रही और फिर आ गया सेल ऑफ। इसीलिए दोस्तों कल के लिए भी आपको यही रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है। मेन तो रेसिस्टेंस दोस्तों यही रहेगा 24,380 मीन्स 24,400 मान लीजिए, ठीक है। और कल के लिए सपोर्ट क्या रहेगा, एक सेकंड, ठीक है, रहिएगा दोस्तों, मैं ट्रेंड लाइन से आपको बता दूं। ये देखिए, इस लो को, ठीक है, यहां से हम कनेक्ट करते हैं यहां तक, ठीक है। दिख रहा है दोस्तों। तो कल मान लीजिए मार्केट अगर मान लीजिए कल फ्लैट खुली 23,974 से 24,040 के बीच में, और जैसे ही 23,966 का लेवल ब्रेक करेगा, अब 23,966, ठीक है, कल के लिए सपोर्ट रहेगा। जैसे ही 23,966 ब्रेक करेगा, आप पुट साइड का प्लान करेंगे। टारगेट रहेगा 23,900, 23,850, 23,800, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ से अगर कल ब्रेकआउट देती है तो फर्स्ट टारगेट होगा, मान लीजिए कल खुली 23,974 से लेकर 23,040 के पास, 24,039-40 के पास, और जैसे ही ब्रेकआउट देगा मार्केट, तो फिर फर्स्ट टारगेट छोटा सा हम प्लान करेंगे 24,080 का, दूसरा टारगेट 24,237, और फाइनल टारगेट डे हाई। मीन्स यहाँ से अगर ब्रेकआउट दी तो डे हाई, और मान लीजिए फिर कल के ही हाई के आसपास खुली जो कि है 24,380, 24,400, फिर अब देखिए कि किस साइड ब्रेकआउट दे के फॉलो अप हो रहा है कि नहीं। ब्रेकआउट दे एक कैंडल, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया, फिर जिस कैंडल ने फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक किया है उस कैंडल को हाई को ब्रेक होने दीजिए, तब वो कंफर्म होगा कि हाँ वहां बायर्स हैं, वो ट्रैप नहीं है, तब आप रिट्रेसमेंट पे कॉल बाई करिएगा। ये नहीं कि फर्स्ट ब्रेकआउट पे आपको कॉल बाई नहीं करना है, ठीक है। ठीक वैसे ही मार्केट ऐसे ही डाउन ट्रेंड में भी 23,966 का लेवल ब्रेक करेगा जो भी कैंडल, ठीक है। मान लीजिए किसी कैंडल मार्केट ओपन हुई 23,974 से लेकर 24,039 के पास, और जैसे ही 23,966 के नीचे के स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज करे, और फिर उस स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के नीचे भी एक कैंडल क्लोज करे उसके लो के नीचे, तब कंफर्म होगा कि हाँ ब्रेक डाउन हुआ है। तो फिर आपको तीसरा पे कैंडल पे जो बाउंस मिलेगा उस पर आपको पुट बाई करना है। तो 23,966 के नीचे पुट और 24,400 के ऊपर कॉल, और बीच में अगर आप अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि अभी दोस्तों मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। 1% 1.5% गैप अप खुल के ऊपर खुल के अब मार्केट में सेल ऑफ आ जा रहा है। मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रही है दोस्तों। आपने देखा आज तो लगा कि मार्केट आज कल का जितना भी गेन है सब वो अब मतलब भूल चुकी है और मार्केट अब ट्रेंड हो गई, लेकिन वहीं से एफआईज का गेम शुरू होता है दोस्तों। वो सुबह आप लोगों को कॉल में फंसाया, फिर जैसे ही आप लोगों ने कॉल बाई किया तो वहां से सप्लाई आ गई कॉल की और मार्केट धड़ाम। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप गौर कीजिए डेली एफआईज कैसे चक्रव्यूह में रिटेलर्स को फंसा रहे हैं दोस्तों। तो इस चक्रव्यूह से अगर हमें बचना है, हमें अपना एनालिसिस करना होगा। एक दिन पहले एफआईज प्रो का डेटा हमें समझना होगा कि आज उन्होंने मार्केट को शॉर्ट किया है या लॉन्ग किया है। मीन्स कि आज उनका व्यू बेयरिश रहा कि बुलिश रहा, ठीक है। यहाँ मान लीजिए दोस्तों, देखिए गैप अप हुई प्रीवियस डे के हाई के पास, लेकिन ब्रेकआउट तो हुआ नहीं। इसका मतलब क्या, फिर देखिए सेल ऑफ आ गया, फिर बायर ने कोशिश किया, फिर सेल ऑफ आया, फिर देखिए ब्रेकडाउन दे दिया ना। देखिए कल के लिए 24,400 रेसिस्टेंस
और सपोर्ट 23,966। ठीक है, जब 24,172, ठीक है, 24,172 के ऊपर मान लीजिए कहीं अगर मान लीजिए बीच में खुल गई 24,150, 24,100 से लेकर 24,150 के आसपास मान लीजिए बीच में खुली है, और जैसे ही 24,172 के ऊपर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो एक आप छोटा सा स्कैल्प कर सकते हैं प्रीवियस डे का डे हाई जो कि है 24,380। यही है कल के लिए रेसिस्टेंस, और सपोर्ट है 23,966। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर ले हम। बैंक निफ्टी देख लीजिए, बैंक निफ्टी भी दोस्तों कुछ ये तो और आप देख लीजिए, ये भी सेम वही कहानी है। प्रीवियस डे के जो डे हाई था उसके ऊपर वहीं क्लोज ओपन हुआ और वहीं से देखिए सेलिंग आ गया। देखिए कंफर्मेशन कैंडल देखिए दोस्तों क्या होता है। देखिए ये मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल है, इसका हाई है 50,686 और लो है 426। अब आपको देखना है कि कब अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो 426 के नीचे कैंडल कब क्लोज कर रही है। देखिए ये 9:30 वाली कैंडल क्लोज हुई, हाँ क्लोज हुई, ठीक है, ये ब्रेकडाउन हुआ। अब कंफर्म करना है कि ये सच में ब्रेकडाउन हुआ है या फिर फेक है। तो अब ये कंफर्म कैसे होगा, तो ये जो 9:30 वाली कैंडल ने 9:15 वाली कैंडल का लो ब्रेक किया है, तो अब नेक्स्ट कैंडल जब 9:30 वाली कैंडल का लो जब ब्रेक कर देगा, एक दो कैंडल के बाद जैसे ही 9:30 वाली कैंडल का लो ब्रेक होगा तो ये माना जाएगा कि हाँ ब्रेकडाउन हुआ है। देखिए तो 9:45 वाली कैंडल 9:30 वाली कैंडल का लो ब्रेक हुआ, देखिए 9:30 वाली कैंडल का लो है 50,378। तो नेक्स्ट कैंडल क्लोज हुआ, देखिए 50,378 नहीं हुआ। फिर देखिए ये 10 बजे वाली कैंडल क्लोज हो गई, जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया था उस कैंडल के लो के नीचे ब्रेकडाउन कैंडल के लो का भी लो, देखिए इस कैंडल ने 10 बजे वाले कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, मींस कि ये ब्रेकडाउन है। तो अब अगर आपको कोई भी बाउंस मान लीजिए मॉर्निंग का जो फर्स्ट कैंडल है उसके लो तक, और या फिर जो ब्रेकडाउन दिया है जो कैंडल उसके मिडिल तक भी अगर कोई बाउंस आए तो आप पुट बाई कर सकते हैं, या फिर आप क्विकली यहाँ बाई कर सकते हैं, पुट प्रॉफिट होगा। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस है 50,686, 50,700 ग्राउंड फिगर मान लीजिए, और सपोर्ट है देखिए लगभग प्रीवियस डे का जो सपोर्ट है जो कि है 49,800, ठीक है 49,800 प्रीवियस डे के सपोर्ट के आसपास ही 49,800 का लेवल इंटैक्ट है, ठीक है 49,800, 49,700, हाँ 49,754, 727, हाँ 49,700, ठीक है 49,800 फर्स्ट हल्का सपोर्ट है, 49,700 मेजर सपोर्ट है। कल अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होती है फ्लैट सपोज दैट 49,800, 49,850 के आसपास, और जैसे ही 49,750 का लेवल ब्रेक करेगी पुट बाई कर लेना है। 49,750 बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट मेजर सपोर्ट है, ठीक है, उसके नीचे पुट। और कॉल कब बाई करना है, कॉल एक हल्का सा, अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो एक छोटे मोटे मूव के लिए मान लीजिए कल मार्केट सपोज दैट खुली 49,000, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया है, देखिए एक सेकेंड, हाँ कॉल आपको तभी बाई करना है मान लीजिए 50,400 से लेकर 50,450 के आसपास खुली मार्केट, ठीक है, और जैसे ही 50,686 का लेवल ब्रेक होगा तो आप कॉल बाई कर लेंगे, ठीक है। एक हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी 50,686 के ऊपर कॉल, और 49,750 700 के नीचे पुट, ठीक है। अब बीच में अगर आप दोस्तों अवॉइड करें तो वो बढ़िया होगा, या फिर अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो आपके लिए मौका है, बिल्कुल है, ठीक है। ये देखिए इस डे हाई से ट्रायंगल पैटर्न में अगर दिख रहा है दोस्तों आपको, मान लीजिए कल ओपन हुई 49,800, 49,850 के आसपास, और जैसे ही 49,700 का लेवल, तो बैंक निफ्टी में कल दोस्तों 49,700, 720 जो है राउंड फिगर 700 मान लीजिए, 49,700 के नीचे ही आपको पुट बाई करना है, ठीक है। 49,700 ब्रेक करेगा पुट बाई करेंगे, या मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट देगा, मान लीजिए ये 49,800, 850 के आसपास खुला, ठीक है,
फ्लैट, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ एक हेल्दी कैंडल के साथ, तो फर्स्ट टारगेट होगा 50,105, सेकंड टारगेट 50,300, फाइनल टारगेट 50,400। ठीक है, बीच में कहीं खुलेगी तब ब्रेकआउट अगर देगा तो। हालांकि बीच में दोस्तों वॉलेटाइल हो जाएगी मार्केट, लेकिन मान लीजिए अगर 50,100 के ऊपर अगर टिकने लगी बैंक निफ्टी, ठीक है, आधे घंटे 45 मिनट तक, तो हो सकता है कि फिर वो कल का हाई टेस्ट करने आए जो कि है 50,686। और जैसे ही 50,686 ब्रेक करेगा एक हेल्दी कैंडल के साथ, ठीक है, तो ये जो गैप है ये गैप फिलिंग करने जा सकता है, जो कि है 51,401 का जो लेवल है वहां तक जा सकती है। तो कल के लिए बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस हो गया 50,686 या राउंड फिगर 50,700 बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस, और सपोर्ट हो गया 49,700। ठीक है, 49,700 सपोर्ट, 50,700 रेसिस्टेंस। ठीक है, 49,700 ब्रेक करेगा पुट बाई करना है, 50,700 ब्रेक करेगा कॉल बाई करना है। बीच में हो सके तो कुछ नहीं करना है, या फिर अगर करना ही है तो 49,850 से लेकर 49,900 के बीच में अगर खुली, और जैसे ही 50,105 का लेवल अगर 50,100 के ऊपर टिकने लगी तो डेहाई के लिए एक कॉल का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, 50,105 के ऊपर अगर टिकने लगी 15-20 मिनट भी, तो कॉल के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि मूव मिल जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए कल भी उसी रेंज में था, आज भी उसी रेंज में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों इस वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, अगर कुछ सीखने को मिला है, कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिली है आपको, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसको सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें दोस्तों, अगर आपको नॉलेजेबल ज्ञान मिला है हमारे वीडियो से तो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल फिर ऐसे ही एक मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और जो भी कल के लिए मार्केट का व्यू होगा शॉर्ट्स के माध्यम से, जो FIs का डेटा होगा वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।